एक दफ़ा का जिक्र है कि कहीं दूर एक घना जंगल था। वहाँ बहुत खूबसूरत मोर आबाद थे। मोर वहाँ चहकते गाते और रक्स करते थे। अनाबिया अक्सर औकात उस जंगल में जाया करती थी। वो वहाँ की ताज़ा हवा और फूलों की महक से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करती थी। इस जंगल में बहुत सारे खूबसूरत जंगली फूल भी लगे हुए थे जो अनाबिया को बेहद पसंद थे। वो ये फूल अपनी दादी के लिए तोड़ कर ले जाया करती थी और वहाँ घंटों बैठा करती थी। उसने वहाँ के मोरों के साथ भी दोस्ती कर ली थी। घने जंगल के दरमियान एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहाँ अनाबिया और उसकी दादी ऐसी खुशी रहा करती थी। एक दिन अनाबिया अपनी दादी के लिए फूल तोड़ कर लाई और दिल ही दिल में खुद से कह रही थी कि मुझे यकीन है कि दादी अम्मा को ये फूल ज़रूर पसंद आएंगे। वो अपने घर में दाखिल हुई और अपनी दादी को आवाज़ दी कि दादी अम्मा आप कहाँ हो, मैं वापस आ गई हूँ। अनाबिया की दादी कहने लगी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। अनाबिया तुम कहाँ चली गई थी। अनाबिया ने जवाब दिया, दादी अम्मा ज़रा देखें तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। दादी ने फूल पकड़कर सूंघते हुए कहा, ये बहुत खुशबूदार है, लेकिन मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि जंगल में बहुत ख़तरनाक जानवर होते हैं, वहाँ मत जाया करो। अनाबिया ने बहुत प्यार से कहा, दादी अम्मा मेरे लिए आप और आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दादी माँ ने ये सुनकर खुश हुई और कहने लगी, अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा बातें न बनाओ और खा जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, वो पी लो। अनाबिया और दादी माँ दोनों किचन में गई और अनाबिया किचन में दाखिल होते ही कहने लगी, अरे वाह, खुशबू तो बड़ी शानदार है, मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है। फिर अनाबिया और उसकी दादी गर्म गर्म सूप बहुत मज़े से पीती हैं, फिर घंटों बातें करती हैं। एक रात आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और जंगल बहुत दिलकश मंजर पेश कर रहा होता है। अनाबिया दिल में सोच रही थी कि क्या मेरे माँ बाप को भी ये चांद दिखाई देता होगा, काश एक बार मैं उनसे मिल सकूं। उधर उसकी दादी सोच रही थी, अनाबिया बड़ी हो गई है, जल्द ही मैं उसे सारी हकीकत बता दूंगी। इन ख्यालों में दोनों सो गए। अगली सवेर होते ही अनाबिया और उसकी दादी जंगल से बहुत सारे फल इकट्ठे करके लाती हैं। घर पहुँचते ही दादी ने मुख्तलिफ फलों का जैम तैयार कर लिया। वो जैम शहर जाकर बेचा करती और इसी आमदनी पर अपना गुजर बसर किया करती थी। उस रात दादी और अनाबिया बातें कर रहे थे तो अनाबिया ने पूछा, दादी माँ मेरे माँ बाप कहाँ आए, वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते, मुझे मिलने क्यों नहीं आते हैं। दादी अम्मा ने बताया कि तुम्हारे माँ बाप अब जन्नत में रहते हैं, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाते। अनाबिया रोते हुए बोल रही थी, मुझे उनकी बहुत याद आती है। दादी ने उसे तसल्ली दी, चुप कराया और नसीहत की कि कल मैं जैम बेचने के लिए शहर जा रही हूँ, मेरे पीछे घर से बाहर बिल्कुल ना निकलना। उसने कहा, जी दादी माँ, मैं ख्याल रखूँगी। अगले रोज़ दादी जैम बेचने शहर चली गई और अनाबिया से कहा, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। उसने दादी को अलविदा बोला और पानी भरने के लिए घने जंगल की तरफ चली गई। उसे नहीं पता था कि एक चुड़ैल दरख्त पर बैठी उसे देख रही है। वो खूबसूरत लड़कियों को मोर में बदल दिया करती थी। उस चुड़ैल ने जादुई अल्फाज बोले और अनाबिया इंसान से खूबसूरत मोरनी बन गई। वो बहुत परेशान और उदास हो गई कि आखिर ये क्या हो गया मेरे साथ। दादी ने शहर जाकर एक मेले में छोटा सा स्टॉल लगाकर जैम बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद जब दादी घर वापस आई तो दादी ने अनाबिया को आवाज़ दी, कहाँ हो, मैं घर वापस आ गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दादी ने पूरा घर छान मारा लेकिन अनाबिया कहीं नहीं मिलती। फिर दादी घर से निकलकर आसपास उसकी तलाश करती रही लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और फिर थक हार कर वहीं जंगल में बैठकर रोने लगती हैं। अचानक मोरनी आकर दादी को बिल्कुल वैसा फूल देती है जैसा वो अनाबिया दादी को दिया करती थी। दादी ने यह सोचा, ये फूल तो मुझे अनाबिया देती होती है, ये मोरनी मुझे अनाबिया के होने का एहसास दिला रही है, क्यों ना मैं इसे अपने साथ घर ले चलूं।
कई महीने गुजर गए लेकिन अनाबिया कभी लौट कर न आई। दादी को पता नहीं था कि जो मोरनी उनके साथ है दर हकीकत वो अनाबिया ही है। एक दिन शाही शिकारी जंगल में शिकार करने आए तो उन्हें वही खूबसूरत परों वाली मोरनी रक्स करते हुए दिखाई दी। वो उसे पकड़कर महल में ले जाने का फैसला करते हैं और उसे जाकर शहजादे की खिदमत में पेश कर देते हैं। शहजादे को ये पंछी बहुत पसंद आता है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में झांकता तो उसे एक निहायत खूबसूरत और उदास लड़की दिखाई देती। शहजादा अपनी सल्तनत के सबसे दाना जादूगर को बुलवाता है और उसे सारा किस्सा सुनाता है। उसने कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मुझे इस लड़की के बारे में मुकम्मल मालूमात दो जो मुझे मोरनी की आंखों में दिखाई देती है। जादूगर ने कहा, जी हुजूर, मैं अभी पता लगाता हूँ। जादूगर अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए अपने जादुई औरत से देख कर कहता है, प्यारे शहजादे, इस मोरनी की आंखों में जो लड़की आपको नजर आती है दर हकीकत उसे ही जादू से मोरनी बना दिया गया है और इसका हल ये है कि घने जंगल में मौजूद एक चमकता हुआ तालाब है। पूरे चांद की रोशनी में इसे अगर उस तालाब में नहलाया जाए तो ये जादू टूट जाएगा और ये वापस अपने हकीकी रूप में आ जाएगी, यानी लड़की बन जाएगी। ये सुनकर शहजादे ने उसकी मदद करने का फैसला किया। पूरे चांद की रात में उस मोरनी को उस तालाब में लाकर नहलाया गया। जब चांद की चांदनी मोरनी के परों पर पड़ी तो जादू सा होने लगा और मोरनी लड़की बन गई। अनाबिया की खूबसूरती शहजादे को दिल को छू गई और वो उसे शादी की दावत देता है जिसे वो कबूल कर लेती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। अनाबिया अपनी दादी को भी अपने साथ ले आती है। दादी अनाबिया को बहुत सारी दुआएं देती है और वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।